हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। जैसा आपको पता है, मैं हमेशा आपको एनवायरनमेंट सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए उपस्थित होता हूँ। उसी प्रकार से आज भी उपस्थित हो गया हूँ। तो बेटा पेन पेंसिल बुक नोटबुक लो और बैठ जाओ पढ़ाई करने के लिए। आपके सर आपको पढ़ाने के लिए आ गए। तो आपको पता है हम कहाँ डिस्कस कर रहे थे? चैप्टर नंबर 3 की द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स। कौन सा चैप्टर नंबर 3? द WRLD वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स, यानी जानवरों की दुनिया। क्या पढ़ रहे थे? जानवरों की दुनिया, संसार, जग जगत, बहुत सारे। तो हम पढ़ रहे थे जानवरों की दुनिया। इसमें हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा हमारे चारों ओर में बहुत सारे जानवर होते हैं, वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। पालतू जानवर होते हैं, पेट एनिमल्स पढ़ा। इसमें जो हमारे घर में हमारे साथ रहते हैं वो पालतू जानवर कहलाते हैं। कैट हो गया, डॉग हो गया, रैबिट हो गया, पैरट हो गया। उसके बाद में डोमेस्टिक एनिमल पढ़ा हैं, घरेलू जानवर, और वो एनिमल्स विच लिव अराउंड आवर होम्स एट या फिर आवर फार्म हाउस, यानी वो जानवर जो या तो हमारे घर के आसपास में रहते हैं या फार्म हाउस पर रहते हैं, उसको घरेलू जानवर कहते हैं। काऊ हो गया, बफेलो हो गया, गॉड बकरी हो गया, हॉर्स घोड़ा हो गया, सीप भेड़ हो गया, कैमल हो गया, ये सारे डोमेस्टिक एनिमल्स। उसके अलावा काऊ, बफेलो, कैमल, गॉड गिव अस मिल्क, इस कारण दे आर कॉल्ड मिल्क एनिमल्स, यानी जो तुम्हारे को दूध देते हैं उसको हम दुधारू जानवर कहेंगे। उसके अलावा मैंने होमवर्क दिया था टाइम टू थिंक, सोचने का समय दिया था। ए काऊ कैन गिव ऑलमोस्ट 2 lakh ग्लासेस ऑफ मिल्क इन होल लाइफ, यानी ऐसा कहा था, ऐसा पढ़ा था कि जो एक गाय होती है वो गाय एक संपूर्ण संसार नहीं सॉरी पूरे जीवन में, एक गाय पूरे जीवन में लगभग 2 लाख गिलासें दूध देती है। उसके बाद में हैन पढ़ा जो हमें अंडे देते हैं, सी पढ़ा जो हमें ऊन देती है, और हॉर्स पढ़ा, डंकी और कैमल पढ़ा जो हमें कैरी लोड में उपयोग आते हैं। कैरी लोड यानी सामान ढोने में, बोझा ढोने के अंदर, बोझ ढोने के अंदर काम आते हैं। आपने देखा होगा किसी रेबारी वगैरह को डंकी के ऊपर सामान रख करके ले जाते हैं, उसी प्रकार जो कैमल होता है उसके ऊपर भी ले जाते हैं। अब बेटा आज पढ़ेंगे वाइल्ड एनिमल। बुक में ध्यान देना, पेज नंबर 21 पर। वाइल्ड एनिमल मतलब ये होता है कि जंगली जानवर। कौन से जानवर? जंगली जानवर। तो आपको पता है जो जंगल में रहते हैं वो जंगली जानवर, जो जंगल में रहते हैं वो जंगली जानवर। सम एनिमल्स लिव इन द फॉरेस्ट या जंगल, सम एनिमल्स लिव इन द जंगल। कुछ जानवर जल में रहते हैं, जल में क्या सॉरी जंगल में रहते हैं। जल में रहने वालों को तो जलीय जानवर कहते हैं, जंगल में रहने वालों को जंगली जानवर कहते हैं। तो सम एनिमल्स लिव इन द जंगल, कुछ जानवर जंगल में रहते हैं, दे आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स, और वे जंगली जानवर कहलाते हैं। लॉयन शेर हो गया, टाइगर चीता हो गया, एलिफेंट हाथी हो गया, बियर भालू हो गया, फॉक्स लोमड़ी हो गया, जिराफ हो गया, एटसेट्रा आर वाइल्ड एनिमल। ये भी तो बेटा होते हैं वाइल्ड एनिमल्स। जंगली जानवर कौन से होते हैं? जो जंगल में रहते हैं। वो कौन कौन से जंगल में रहते हैं? आप और मैं तो जंगल में रहते नहीं है, या आप भी जंगल में रहते हो? मैं तो जंगल में नहीं रहता हूं, तो आप भी जंगल में नहीं रहते, हम तो हमारे घर में रहते हैं। तो जो जंगल में रहते हैं तो लॉयन शेर, एलिफेंट हाथी, टाइगर चीता, राइनोसिरोस भी दे रखा देखो गैंडा, और जिराफ, ये सारे क्या है? ये सारे कैसे जानवर है? जंगली जानवर है। उसके ऊपर लिखा देखो टाइम टू थिंक, सोचने का समय। एलिफेंट इज द बिगेस्ट एनिमल ऑन द लैंड, यानी जो एलिफेंट होता है, हाथी होता है, वो हाथी जमीन पर या स्थल पर रहने वाला सबसे बड़ा जानवर होता है। देखो
स्थल पर रहना। ऐसा नहीं कि सर पानी में वो व्हेल मछली रहती है वो तो बहुत बड़ी है, पर बेटा वो पानी में रहती है, वो जमीन पर नहीं रहती है। जमीन पर रहने वाले, जिस पर हम रहते हैं ना जमीन पर, इस जमीन पर रहने वाले जानवरों में सबसे बड़ा कौन है? हाथी है सबसे बड़ा। और जिराफ इज द लॉन्गेस्ट एनिमल ऑन द लैंड। और जमीन पर रहने वाला, जिस पर हम रहते हैं, इस स्थल पर रहने वाली जो सबसे लंबा जानवर होता है, वो लंबा जानवर कौन सा होता है? तो सबसे लंबा जानवर आपका जिराफ होता है। कौन सा होता है? तो जिराफ होता है सबसे लंबा जानवर। तो समझ में आ गया, सबसे बड़ा तो एलिफेंट और सबसे लंबा जिराफ। फिर देखो आगे एक्वेटिक एनिमल्स क्या दे रखा है। एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक यानी जलीय, जल में रहने वाले जानवर। अब वो आपको पता है जो जीव जल में रहते हैं उसको जलीय जानवर कहेंगे, उसको ही कहेंगे या दूसरों को कहेंगे? उसको ही कहेंगे। तो AQUATIC एक्वेटिक एनिमल्स होता है जलीय जानवर। अब देखो क्या लिखा हुआ है, ये कहा गया है सम एनिमल्स लिव इन वाटर, कुछ जानवर जल में रहते हैं। दे आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स, वे जलीय जानवर कहलाते हैं। कुछ जानवर जल में रहते हैं, वे जलीय जानवर कहलाते हैं। फिश मछली हो गई, व्हेल ये भी मछली होती है, ऑक्टोपस होता है, एटसेट्रा आर एक्वेटिक एनिमल्स। तो उदाहरण कौन कौन से है? एक तो फिश मछली, उसके अलावा व्हेल ये भी बेटा मछली होती है, बहुत बड़ी मछली होती है ना, उसको व्हेल मछली कहते हैं। उसके अलावा ऑक्टोपस जो होता है, वो ऑक्टोपस कहाँ रहता है? वो ऑक्टोपस भी बेटा जल में ही रहता है। तो जल में रहने वाले जानवर को क्या कहेंगे? हाँ, जलीय जानवर कहेंगे। क्या कहेंगे? जलीय जानवर कहेंगे। अब देखो पहले तो हमने जो टाइम टू थिंक लिखा बेटा वो करना है आपको, होमवर्क बता रहा हूं देखना। सबसे पहले टाइम टू थिंक, टाइम टू थिंक सोचने का समय लिखो। देखो एलिफेंट इज द बिगेस्ट एनिमल ऑन द लैंड, ELEPHANT, एलिफेंट इज द BIGGEST बिगेस्ट एनिमल ऑन द LAND लैंड। हिंदी में क्या लिखना है? हाथी स्थल लिखना, जमीन नहीं लिखना। स्थल का या लिखो स्थल पर सबसे बड़ा जानवर है, सबसे बड़ा जानवर है। फिर दूसरी लाइन क्या लिखोगे? GIRAFFE, जिराफ, GIRAFFE, जिराफ इज द LONGEST longest animal in the नहीं on the land, on the LAND। हिंदी मतलब क्या हुआ? जिराफ स्थल पर सबसे लंबा जानवर है। अब देखो आगे, और आपको होमवर्क क्या करना, पेज नंबर निकालना 22 में देखो लेट्स आंसर। और क्या होमवर्क करना आपकी? LETS लेट्स ANSWER आंसर। लेट्स आंसर में पहला क्वेश्चन देखो, नेम टू मील्स एनिमल्स, NAME नेम, TWO2 दो, MILCH मील्स, ANIMALS नेम टू मील्स एनिमल्स यानी दो दूध देने वाले जानवरों के नाम लिखो। फिर लिखो आंसर। आंसर में क्या लिखोगे? पहला नंबर 1 लगा करके COW काऊ गाय, नंबर 2 लगा करके BUFFALO बफेलो, बफेलो यानी भैंस। गाय और भैंस क्या देती है? दूध देती है। तो क्या लिखना? काऊ एंड बफेलो। फिर देखो दूसरा क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन क्या है?
What does sheep give us? What DOES does SHEEP GIV give US us। इसका मतलब हुआ कि भेड़ हमें क्या देती है, भेड़ हमें क्या देती बेटा, भेड़ ऊन देती है। तो क्या लिखोगे SHEEP GIV give us WOOL। क्या लिखोगे sheep give us WOOL। भेड़ हमें ऊन देती है। क्या देती है भेड़ बेटा, ऊन देती है भेड़। तो ये होमवर्क करो, ये 2 मिनट में साइड में होता हूं तब तक। किया होमवर्क या नहीं किया? हाँ, मेरे साथ साथ में ही करने का बोला मैंने। क्या बोला मैंने? मेरे साथ में ही करना है। देखो एक बार वापस बता देता हूं। पहले तो मैंने कहा टाइम टू थिंक करना। टाइम टू थिंक का मतलब क्या होता है? बहुत बार लिखवा दिया है। सोचने का समय क्या होता है? सोचने का समय। पहला है एलिफेंट इज द बिगेस्ट एनिमल ऑन द लैंड। मतलब क्या हुआ? हाथी स्थल पर सबसे बड़ा जानवर है। हाथी स्थल पर सबसे बड़ा जानवर है। दूसरा लिखाया जिराफ इज द लॉन्गेस्ट एनिमल ऑन द लैंड। यानी जिराफ जो है वो स्थल पर सबसे लंबा जानवर है। आपको बताना बेटा जिराफ की कितनी लंबी गर्दन होती है? बहुत लंबी गर्दन होती है। इस कारण से बेटा इसको सबसे लंबा जानवर कहते हैं। ऐसे ही थोड़ी कहते हैं, आपको तो नहीं कहते हैं आप सबसे बड़े जानवर हो पृथ्वी पर। मैं तो नहीं हूं, इस कारण से हम नहीं है, वो है इसीलिए उसको कहा जाता है। फिर क्वेश्चन आंसर करवाए। लेट्स आंसर यानी उत्तर दीजिए। पहला है नेम टू मिल्क एनिमल्स, कि 2 दूध देने वाले जानवरों के नाम लिखो। और एक लिखा था काऊ, गाय दूध देती है, और एक बफेलो यानी एक भैंस दूध देती है। फिर लिखा दूसरा व्हाट डज शीप गिव अस, की हमें भेड़ क्या देती है? हमें भेड़ क्या देती है? तो भेड़ क्या देती है? ऊन देती है। क्या दूध भी देती है भेड़? हाँ, दूध भी देती है भेड़। पता है सारे जो भी आपकी क्लास में जो भेड़ रखने वाले बच्चे हैं ना, जिसके घर पे भेड़े होती है, उसको पता है वो दूध भी देती है। थोड़ा सा दूध देती है, एक कप भी दूध नहीं देती है ना। हाँ, उसके दूध से तो उनका बच्चा भी नहीं फुल होता है। वो तो इतना सा दूध देती है कि उनके बच्चे के ही दूध काम आता है। तो काम क्या होता है? ऊन देती है, इसीलिए भेड़ों को रखा जाता है। ये ऊन बहुत महंगी बिकती है बेटा, इस कारण से उसके पास में क्या आता है? उसके पास पैसा आता है ऊन देने से। तो समझ में आया ना होमवर्क क्या करना है? हाँ, क्या नहीं आया? आ गया होगा बेटा। तो बेटा होमवर्क मैंने आपको बताया है क्या करना है क्या नहीं करना है। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, कल वापस लौटता हूँ बेटा। तब तक के लिए आप खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। अब मैं चलता हूँ। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।